in a conservative force field, the potential energy at any point on x-axis is given by u is equal to 4x square minus 48x। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। जैसे x बदलते जाएगा आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलते जाएगा। अलग अलग पोजीशन पे क्वेश्चन क्या हुआ, फाइंड द फोर्स एक्टिंग एट x is equal to 3, ये जूल्स में दिया है। फाइंड द फोर्स एट, इसको x is equal to 5 ले लेते हैं, एट x is equal to 7, at what value of x a body can remain in equilibrium, what is the type of equilibrium। हाँ, ये हो गया, what is the type of equilibrium। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। क्या दिया, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग एट x इज इक्वल टू 5, हम तो जानते हैं फोर्स इज गिवन बाय क्या, du बाय dx। विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो i कैप लिखेंगे, तो कितना हो गया, इट इज माइनस 8x माइनस 8x प्लस 48 न्यूटन, और क्या होगा, आई कैप न्यूटन। ये हो गया हमारा फोर्स। एट एनी कोई वैल्यू ऑफ x द फोर्स कैन बी फाउंड बाय द एक्सप्रेशन माइनस 8x प्लस 48। अब 8x इज इक्वल टू 5, फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 5 प्लस 48 आई कैप, क्या हो गया ये, इट इज कमिंग आउट टू बी 8 आई कैप। ठीक है, 8x इज इक्वल टू 7, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 7 प्लस 48 आई कैप इज माइनस 8 आई कैप। ओ ऐसा दिया, ठीक है। कहां पर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, for equilibrium the force must be 0, that means minus 8x plus 48 must be 0, मतलब x is equal to 6, और x is equal to 6 में बॉडी इक्विलिब्रियम में रह रहा है। कितना सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन कर रहा हूं, कोई नया चीज तो है नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अब हमें पता ये करना है कि ये जो इक्विलिब्रियम हम लोग निकाले x इक्वल टू 6 में, ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसको करने की दो तरीके हैं। एक तो हुआ आप ये
ग्राफ को प्लॉट कर पाओगे। ये तो पैराबोला का इक्वेशन दिख रहा है, आसानी से प्लॉट हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा जगह तो ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, तो यू टेक माई मेथड। माई मेथड क्या है, हम देखें कि ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 5, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 6, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ठीक है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम में, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, अगर भाग गया तो अनस्टेबल है, वापस आ गया तो स्टेबल है। थोड़ा इधर को डिस्प्लेस करके देखो, 7 में फोर्स क्या था, -8 मतलब जब बॉडी को हम यहाँ पे ले लेंगे इसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, क्योंकि -8 था। अगर हम इधर को ले लेंगे तो उसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा, क्योंकि +8 था। मतलब इस बॉडी को इधर को डिस्प्लेस करके छोड़ दो, इधर फोर्स ढकेल के ले आएगा, इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दो, फोर्स से वापस ढकेल के ले जाएगा। मतलब दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि when the body is displaced from its position and released, it comes back to the original position again। तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ, it is stable equilibrium, it is stable equilibrium। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ओके। क्या दिया है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, कुछ ऐसा हो रहा है। देखो अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये क्या है, x5 वैल्यू के लिए क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया गया है। पहले पूछा है फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ एक्स द बॉडी कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। फिर दूसरा क्या पूछा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, दूसरा है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और if the body is released at x is equal to x1, what will be direction of motion। ठीक है, bit number 3, at which position the body is in stable, unstable and न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कौन सा पोजीशन में ये ऐसा रहेगा, बॉडी स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बिट नंबर 4, बिट नंबर 4, what will be direction of force, what will be direction of force at x is equal to x3। तो ये सारा क्वेश्चन हमें करना है, ये सारा क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हमें करना है। तो चलो कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन इज सो सिंपल। पूछा है कहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, जहां जहां पर स्लोप 0 है। तो बिट नंबर 1 में फॉर इक्विलिब्रियम you know f must be 0, so du by dx must be 0, that is at x is equal to x2, x4, x6। ये सारा पोजीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ठीक है,
ये सारा पोजीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ठीक है। अच्छा, बिट नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कोई कौन सा डायरेक्शन में मोशन होगा? कहां पर? x इक्वल x1 पे। x is equal to x1, the force is minus du by dx I के। अब du by dx क्या होता है? स्लोप। यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है, तो हम कहेंगे एट x is equal to x1 du by dx is positive, so 8 is equal to minus du by dx I cap is directed along नेगेटिव x एक्सिस। तो फोर्स हो जाएगा नेगेटिव x एक्सिस में, तो बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव x एक्सिस, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो du by dx अगर पॉजिटिव हो गया तो फोर्स हो गया माइनस आई कैप। ठीक है। एट व्हिच पोजीशन द बॉडी इज इन स्टेबल, अनस्टेबल, इन न्यूट्रल, वो तो आप जानते हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। Unstable equilibrium, potential energy maximum. Neutral equilibrium, by displacing the body, it neither falls out nor restores, attains immediate position of new equilibrium. That means by displacing the body, potential energy does not change. कहाँ पर बॉडी को मूव करने से पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदल रहा है? यहाँ पे। तो आप कहोगे x इक्वल टू x2 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हुआ, x इज इक्वल टू x4, x इक्वल x2 में अनस्टेबल, x4 में x इक्वल x4 में स्टेबल, x इक्वल x6 में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये समझ में आ गया। And what will be direction of force at x is equal to x3? x is equal to x3 में slope of this curve is looking negative, तो हम कहेंगे x is equal to x3 du by dx is negative, तो f क्या हो गया? माइनस du by dx I के du by dx itself नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो f is along I cap, मतलब the force is along positive x axis, f is along positive x axis। ठीक है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? In case of solids, the potential energy depends on the intermolecular spacing, molecular spacing, x। ठीक है। क्या दिया है? वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज शोन बिलो। तो ये ऐसे दिया है। Find the nature of nature मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
of molecular force. At x is equal to x1 and x is equal to x2, x is equal to x1 में और x is equal to x2 में आपको दिया गया है what is the nature of force. Force is attractive और repulsive, आपको बताना है. क्या इस क्वेश्चन में x क्या है? Where x is distance between molecules. ठीक है, तो देखो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव है ना, तो क्या कहोगे? बाय इंक्रीजिंग एक्स potential energy increases. Why? Because work is done against these forces. दूर लेंगे तो work is done against the system forces. अगर केस ऐसा है दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अब बाय इंक्रीजिंग एक्स potential energy you will see work is done by the force. दूर लेंगे तो more work is done by the force, तो potential energy decreases. समझ में आया? Now at x is equal to x1 by increasing x the potential energy क्या हो रहा है? देखो तो x1 पे और x को बढ़ाओ, पोटेंशियल तो घटते जा रहा है, डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, है ना. तो आप क्या कहोगे? सो x is equal to x1 force is repulsive. At x is equal to x2 by increasing x, by increasing x, x2 में x को और बढ़ाओगे तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है. The potential energy increases. So at x is equal to x2 force is attractive. समझ में आया क्या? फोर्स इज अट्रैक्टिव बाय इंक्रीजिंग एक्स. अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव बाय इंक्रीजिंग एक्स. अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है द फोर्स इज रिपल्सिव.